बच्चों नमस्कार। फिर से हम आप लोगों को एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताए थे एलपीपी के बारे में। ये जो है 12th में आप लोगों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है जो आप लोग के एग्जाम में फिक्स नंबर लेके आएगी। मतलब इस टॉपिक को आप लोग अच्छा से पढ़ते हैं तो आप लोग को फिक्स है, आप लोग को 5 से 9 नंबर के बीच में, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी 12th बेसिस पे जो भी बोर्ड हुआ आपका एग्जाम होगा, तो आप लोग को फिक्स है इसमें से आप लोग को 5 से 9 नंबर का इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आज जो है हम आप लोग को लेक्चर 2 होगा एलपीपी का, और हम जो प्रयास किए हैं कि साथ में क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी लेते जा रहे हैं और हर बोर्ड का क्वेश्चन लेंगे। जैसे बिहार बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का जो भी क्वेश्चन होगा, सबको जो अच्छा क्वेश्चंस होगा सबको प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग भी बढ़िया से एकदम जो भी आप लोग जो भी बोर्ड से है, या बिहार बोर्ड से है या सीबीएसई बोर्ड से या जो भी बोर्ड से है, तो आप लोग उसको बढ़िया से अपने अपने क्वेश्चन बैंक को देखिए और समझिए। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बहुत आएगा। तो चलिए हम आप लोगों को आज जो है सक्सेस बैच जो 2 है, आज ये जो सक्सेस बैच 2024 की जो टारगेट बैच है, एक तरह से ये जो है आप लोग का आज जो क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन बैंक से संबंधित होगा और ये होगा एलपीपी का नहीं। तो आप लोग ये जो है आपको सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों क्लास के लिए है, क्लास 12th, और ये लेक्चर नंबर 2 होगा। अब जो है हम आप लोग को पिछले लेक्चर में कुछ पढ़ाए थे। जो बच्चे इस लेक्चर में पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया देखिए, उसमें आप लोग को लिंक मैं उस डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, तो आप लोग उसको बढ़िया से जाके देखिए वहां से, क्योंकि वहां पे बहुत सारा फंडामेंटल हम बताए थे। आज जो है कुछ स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग को जो कल रिवाइज कराए थे, एक बार आप लोग देख लीजिए, उसको रिवीजन करवाते हैं। कि कल जो हम आप लोग को बताए थे कि इस तरह का एलपीपी का जो फुल नाम होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और ये बेसिक कंसेप्ट है एलपीपी का 11th और 12th, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड और फुल कंसेप्ट विथ एग्जांपल्स और बैक क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। मतलब इतना सारा चीज इस बैच से हम आप लोगों को सक्सेस बैच 2024 से आप लोग को मिलेगा। अब देखिए आप लोग को जो अगला बताए थे, अगला जो कल बताए थे, मतलब पिछले लेक्चर में जो बताए थे, वो सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताए थे। उसमें हम आप लोग को साइन बताए थे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके बाद हम कंडीशन बताए थे और यहाँ पे कहे थे x लिख देने के लिए, यहाँ पे 0 ना, और इसमें जो है यहाँ पर x कहे थे, यहाँ पे 0। आप लोग सुधार लिए होगा। और जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो कृपया पहले फर्स्ट लेक्चर को देखिए, जो आप लोगों को पूरा कंसेप्ट आएगा दिमाग में। अब देखिए यदि अच्छा से पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं यदि बढ़िया से पढ़िएगा तो आप लोगों को कंसेप्ट चाहिए, पूरा अच्छा से चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब आप लोग को जो फिर आगे बताए थे उसमें हम बताए थे आप लोग को 10th से संबंधित सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट 10th में, जैसे ग्राफ के बारे में बताए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट न, और इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका साइन सब बताए थे, ऑरिजिन बताए थे, सब बहुत सारा बताए थे, तो आप लोग देखे होंगे। अब देखिए हम जो और आगे बताए थे आप लोगों को जो सिखाए थे, उसमें हम आप लोगों को सिखाए थे क्या कि ग्राफ सिखाए थे कितना, x लेस देन इक्वल टू a, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, और आप लोग को कहे थे इस पे रूम पे बनाने के लिए। मतलब आप लोग अपना से बनाइए और इसका जो ग्राफ का आंसर होगा वो हम आप लोग को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो आंसर कहाँ होगा, तो a से छोटा है x, मतलब इधर होगा, इधर की तरफ आएगा। आप लोग को जरूर इसका आंसर आया होगा। इसके बाद इसका भी ग्राफ जो होगा, हाँ इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ ई हो गया इसका ग्राफ, और इसका जो ग्राफ होगा जो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ आप लोग बनाए हुएगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा, सो कहिए आप लोग भी आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ जो होगा आप लोग को हम कहते हैं लेफ्ट राइट अपवर्ड और डाउनवर्ड दिशा दिखाना है खाली आप लोग को। तो एक ग्रेटर देन है, ठीक से देखिए बढ़िया से, तब समझ आएगा अच्छा से कि देखिए ग्रेटर देन है, ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा इस साइड तो नहीं होगा, ए से बड़ा है इस साइड होगा, और इस साइड मतलब ये मेन अपना लोग का एक्सिस था, x था, ये कितना था, x डैश था, और y था, y डैश था। अब देखिए कि a था तो x इक्वल टू a का ग्राफ था, और इसका जो छायांकित होगा इधर होगा ना, मतलब वर्षा इधर बरसेगी ना, वर्षा इस साइड बरसेगी। इसके बाद हम आप लोग को आगे जो बताए थे, आगे क्या बताए थे, हाँ y इक्वल टू x का ग्राफ। तो y इक्वल टू x ग्राफ जो था वो कैसा ग्राफ था,
तो आप लोग इसका याद रखने के लिए कहे थे कल, वैसे हम तोड़ के बता दिए हैं लेक्चर 1 में। अब देखिए y इक्वल टू एक्स ग्राफ हम कहे थे इसमें कि इसका जो ग्राफ होगा ये होगा फर्स्ट से थर्ड की ओर, नहीं फर्स्ट से थर्ड की ओर, फर्स्ट से थर्ड की ओर। ये क्या हो रहा है, फर्स्ट से थर्ड की ओर, मतलब y इक्वल टू ये एक्स ग्राफ था ना। इसके बाद देखिए हम आप लोग को बताए थे कि स्क्वायर रूम पर से आप लोग को बना के लाना, लेकिन हम आप लोग को डायरेक्ट कहते हैं इसका ऐसे ध्यान रखना है, मतलब कि y इक्वल टू माइनस एक्स रहे या x इक्वल टू माइनस वाई रहेगा तो इसको कैसे बताएंगे, तो इसका हो जाएगा सेकेंड से फोर्थ की ओर, मतलब सेकेंड से ये फोर्थ की ओर था, ये कितना था फर्स्ट से थर्ड की ओर, नहीं फर्स्ट से थर्ड की ओर। आप लोग एकदम बढ़िया से समझ गए नहीं। तो जो बच्चे इस लेक्चर को फिलहाल नए में देख रहे हैं तो कृपया पहले जाके फर्स्ट लेक्चर को देखिए, थोड़ा उसमें आप लोग को बेसिक सीखने को मिलेगा। आज जो है हम आप लोगों को एकदम क्वेश्चन बैंक से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं, तो देखिए इसका जो ग्राफ है आप लोग एकदम आप ध्यान रखिएगा डायरेक्ट। इसके बाद अब चलिए आप लोगों का एकदम कंसेप्टफुल क्वेश्चंस लाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले देखिए कि सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा है ऑफ एलपीपी, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को जो बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे उसको 2021 में क्वेश्चन पूछ दिया है, और 2021 में क्वेश्चन पूछा है क्या, ये आपसे पूछता है क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। अब देखिए जेड का वैल्यू दिया हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट टू दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन कितना दिया हुआ देख लीजिए। तो क्वेश्चन कितना दिया हुआ है आप लोग देखिए, क्वेश्चन जो है इसका दिया हुआ है कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x को वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए हम आप लोग को पहले लेक्चर में बताए थे ये जो है ये क्या है, कंडीशन है ना। तो चलिए इसको हम आप लोगों को आज बनाना सिखाते हैं। खाली ये ध्यान रखिएगा आप लोग जहां भी है तो एकदम इसको एक क्वेश्चन को आप ठीक से समझिए पूरा बढ़िया से। यदि आप समझ गए ना तो गारंटी देता हूं कि आप लोग को प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आप लोग देख लीजिए पहले बढ़िया से, उसके बाद आप क्वेश्चन बना के देखिए, यदि नहीं बनेगा तो फिर चलिए देखते हैं आज। तो देखिए चलिए तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है वो क्या का क्वेश्चन आप लोग कहिए। पहला क्वेश्चन में सबसे पहले जो बनाने का आइडिया है, देखिए क्वेश्चन पढ़ने से होता ही नहीं, मतलब क्वेश्चन आप सीधा पढ़ लीजिएगा उसी से नहीं होता है कुछ, आप कैसे उसको बनाते हैं, क्या कंसेप्ट है, क्या आती है, उसके बारे में जानना जरूरी है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, उसके बारे में जानकारी लेना आप लोग को बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। देखिए हम एक प्रोसेस आप लोग को बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप लोग, और सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। आप एक क्वेश्चन ठीक से सीखिए, आप लोगों को गारंटी मिल रहा है यहाँ से इस चैनल के माध्यम से कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा यदि आप लोग देखिएगा ठीक से। तो देखिए क्या कहता है, द मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, और z का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x प्लस 4y दिया हुआ है ना। आप लोग इसको कुछ नहीं करिए, देखिए सब्जेक्ट टू के बाद क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट टू आप लोग को क्वेश्चन कितना दिया हुआ, सब्जेक्ट टू के बाद जो क्वेश्चन रहता है उसको आप लोग गौर से देखिए, क्वेश्चन इतना है ना। तो सबसे पहले अपना लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखिएगा सॉल्यूशन, उसके बाद लिखिएगा आप लोग गिवन इन इक्वेशन, आर, इतना लिखल होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से, इतना लिखल होगा। एकदम हम प्रोसेस आप लोगों को पूरा बढ़िया से समझा रहे हैं। सबसे पहले आप लिख दीजिए, कोई भी ग्राफ क्यों नहीं है, कहीं भी ग्राफ पूछा हुआ तो आप लोग सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन इन इक्वेशन आर, इतना लिख के आपका क्वेश्चन कितना है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए
इसको जो है ना आप x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। हो गया, आप लोग समझ गए। इसके बाद देख लीजिए और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सही है क्वेश्चन। अब अपना लोग को ये z का जो वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, ये जो z का वैल्यू है इसके लिए आप लोग टेंशन न लीजिए, बाद में काम लगेगा अपने लोग को। पहले सब्जेक्ट टू के बाद जो रहेगा क्वेश्चन उसको पकड़ के आराम से लिख दीजिए सॉल्यूशन गिवन इन इक्वेशन आर, जो भी दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए। समझ गए। इसके बाद लिखिए, देखिए ये जो है ना, ये हम आप लोग को पहला लेक्चर में बताए हैं कि इसको देखिए, हम कहे थे पहला लेक्चर में कि आप लोग बढ़िया से सीखिए, यदि सीखिएगा नहीं तो लिखिएगा कहाँ से, मतलब अच्छे से समझिएगा तभी आप लोग का कुछ होगा नहीं। अब देखिए ये जो है क्या है अपना लोग का कंडीशन है ना, इस कंडीशन को कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन को कुछ नहीं करेंगे तो बचा कितना, एक ना। इसको बदलेंगे सबसे पहले, इस तरह का जो इक्वेशन होता है, इस तरह का जो इक्वेशन, इसको कहता है इन इक्वेशन, ठीक। इसको बदलेंगे इक्वेशन में बदलेंगे, तो देखिए इक्वेशन में क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे हम क्या चीज, इट्स क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन आर, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन आर, इक्वेशन इज एक एगो है, तो एगो है तो अपना लोग इक्वेशन इज लगा देते हैं। कितना इक्वेशन है सो बताइए, आप ही लोग जवाब दीजिए जल्दी से। तो सर जी इसमें जो इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन क्या है सो बताइए आप लोग, इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन कितने होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिएगा। अब जो है इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए आप लोग प्यारे स्टूडेंट्स कि कभी दिक्कत नहीं होगा, यदि आप लोग 10th का ग्राफ जानते हैं ना तो आप लोग को तनिक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप लोग क्या करिए, 10th में आप लोग एकदम इसको पढ़े थे, कैसे कहे थे, एकदम एक डब्बा बना के, रेल के डब्बा जैसा, और उसमें 2 ठो यात्री था, तो आप इसमें एगो x दे दीजिए, यहाँ पे y दे दीजिए। याद आ रहा है ना धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे सब याद आएगा, आप जो भी बचपन में किए हैं सब याद आएगा। इसीलिए आप लोग एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिए, पढ़िए ठीक से पढ़िए। अब देखिए x का वैल्यू हम 0 करते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए, जिसको नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए गौर से, एकदम गंभीर रूप से इसको देखिए कि x का वैल्यू 0 है तो y का कितना मिलेगा, 0। मतलब इसको हम 0 कर दिए तो क्या हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं आप, ये कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग 0 करके ही आंसर निकालिए, आप लोग को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को कहेंगे देखिएगा 0 से काम अच्छा बनता है। मतलब 0 से क्या होता है ना, वैल्यू कैलकुलेट करने में सुविधा होता है। 0 करने से जो है ना, कभी भी ग्राफ बनाते हैं ना तो आप लोग को कैलकुलेट करने में, मतलब उसका जो जोड़ घटा गुना भाग कैलकुलेशन करने में आप लोग को आसान होगा। तो आप क्या किए, x का वैल्यू 0 कर दिए, और जब ये 0 किए तो x 0 हुआ तो y कितना होगा, 4 होगा ना, x 0 तो y कितना, 4। अब एक बार y को 0 कीजिए, y को 0 करिएगा कितना होगा सो बताइए आप लोग। तो आप लोग कहेंगे सर जी इसका तो हो जाएगा कितना, y 0 तो x 4 नहीं। अब हमको ध्यान रखिएगा, मिनिमम आप 2 ठो वैल्यू निकालिएगा, मतलब एक ठो x का वैल्यू कुछ निकाल दीजिए तो y का आ जाएगा, एक बार मतलब आप बहुतों सारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम पास होगा आपका। आप क्या करिए, तो इस तरह से सबसे पहले वैल्यू निकाल लीजिए। अब जो है इसको एकदम 10th बेसिस पे वो ग्राफ को बना दीजिए। जब ये आप ग्राफ बनाएगा आपका क्या होगा, एक ग्राफ बनाएगा तो ऐसे ग्राफ होगा ना। और जब ये होगा तो आप देख लीजिए इसमें निगेटिव है नहीं है, आप लोग देखिए तो निगेटिव नहीं है, तो नहीं है तो सबसे पहले इसको ग्राफ को बना दिए। अब जो है सबसे पहले दे देंगे x डैश y और y डैश दे दिए। निगेटिव नहीं है तो ज्यादा बड़ा ही लेना जरूरी नहीं है, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। इस ग्राफ को हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं, आप लोग स्केल से बना सकते हैं। अब देखिए निगेटिव तो है नहीं, तो नहीं है निगेटिव, हम निगेटिव लेंगे नहीं, ज्यादा निगेटिव नहीं है तो निगेटिव यूज नहीं करेंगे। अब ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो गया, y डैश। और आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या रहता है, ओरिजिन नहीं। अब देखिए ये जो ग्राफ है
ये ग्राफ का तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हम आप लोग को सिखा रहे हैं। सबसे पहले इस पे वैल्यू बैठाइए। तो वैल्यू जो बैठाइएगा आप लोगों को वैल्यू क्या होगा सो बताइए। तो इसमें वैल्यू होगा 1 2 3 4। सबसे पहले आप लोग वैल्यू दे दीजिएगा। जहां तक निकला हुआ है ना वहां तक भी दे के छोड़ सकते हैं, ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा बढ़ेगा तो अभी का टाइम पास होगा। अब देखिए 1 2 1 2 ये क्या हो रहा है 2 3 4 समझ गए। अब आप लोग आराम से 1 2 इसको आप आराम से 1 2 3 4 1 2 3 4 आप लोग देख सकते हैं, पूरा बढ़िया से देख सकते हैं। अब जो है सबसे पहले आप लोग वैल्यू में देखिए क्या है आपका। तो देखिए आप लोग कहिएगा सर जी इसमें सबसे पहले x का वैल्यू कितना है 0, तो x पे 0 और y पे 4। पहला जो वैल्यू होगा वो अपना लोग कहाँ आएगा सो बताइए 0,4 पे यहाँ पे आएगा। एकदम इसको भोथा भोथा पूरा मोटा कर देना है इसको 0,4। इसका कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिएगा, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को लिख दीजिएगा। मतलब कोऑर्डिनेट इसका जो होगा कितना 0,4 है, इसको लिख दीजिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए कि क्या है इसका दूसरा जो वैल्यू है, दूसरा इधर से इधर वैल्यू बैठाएंगे, ध्यान रखिएगा, फिर इधर से इधर वैल्यू बैठाएंगे। तो देखिए x का कितना है 4 और y का 0 है ना यहाँ पे। अब देखिए ये जो ग्राफ है यहाँ पे आएगा, आएगा ना, आप ही लोग डिसाइड कीजिए यहाँ पे आएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका हो जाएगा 4,0। अब आप लोग क्या कीजिए इस लाइन से इसको मिला दीजिए, मिला दीजिएगा बढ़िया से, आप लोग मिला दीजिए। और जब ये मिलाइएगा तो आप लोग को एकदम इसका इक्वेशन दे दीजिएगा कितना है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4 और ये ग्राफ नंबर कितना है फर्स्ट, इतना दे दी। यहाँ तक तो आप लोग को हो जाएगा, यहाँ तक बहुत आसान है ना। कुछ नहीं, केहनो ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो, कहीं भी पूछा हो, या लैंग्वेज वाले हो, बिना लैंग्वेज वाले हो, या डिजिट वाले हो, जो भी हो, मैन्युफैक्चरिंग से प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़, तो आप सबसे पहले गिवन इन इक्वेशन जो रहेगा उसको लिख दीजिए। इसके बाद उसको क्या करिए समीकरण में मतलब इक्वेशन में चेंज कर दीजिए। उसके बाद एकदम 10th बेसिस पे डब्बा निकाल लीजिए और देखिए यदि डब्बा आ गया तो आराम से 10th बेसिस पे ग्राफ बना दीजिए। बना दिए आप लोग भी बना दिए। अब जो है देखिए सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप सीख गए ना, तो जब सीख गए ना और क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा तब आप लोग मजा आ गया। नहीं देखिएगा जो बच्चे बढ़िया से पढ़ते हैं और एग्जाम में देने गइएगा, मतलब एग्जाम दे के आइएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा अरे जब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया से बनेगा, जब सीखे रहिएगा, आप समझे रहिएगा, तो आप पता चला ओ आज कुछ पढ़े तो कुछ बना, नहीं तो आप लोग एकदम तैयार रहिए। अब जो है इस ग्राफ में हम आप लोगों को यहाँ तक काट लीजिएगा, यहाँ तक। तो अब हम आप लोगों से इस कंडीशन के बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं? तो देखिए ये जो कंडीशन है, कंडीशन इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए ये जो कंडीशन है हम आप लोगों को कल फिक्स कर दिए थे, कल सॉरी पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को पढ़ाए थे, इसमें फिक्स कर दिए थे कि 12th में या जो भी ग्राफ आपसे पूछा जाएगा एलपीपी का उससे संबंधित, तो आप लोगों को फिक्स है ये जो कंडीशन है आपको रहेगा ही, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं रहता है। तो आप लोग एकदम उसको देख के बढ़िया से टनाटन रहिए। अब हम देखिए ये जो कंडीशन बताता है, ये जो कंडीशन देखिए 0 से बड़ा है y और 0 से बड़ा है x, मतलब कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। एक बार फिर से देखिए 0 से बड़ा है y और 0 से बड़ा है x, है ना, बराबर भी है लेकिन बड़ा भी है ना। तो अब जो है इस कंडीशन को आप लोग क्या करिएगा, x वाले को x पे बैठा दीजिए। लेकिन देखिए ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो x वाले को x पे बैठा दीजिए जल्दी से। आप लोग एकदम ध्यान भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो अटक जाएगा। तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y वाले पर y को बैठा दीजिए। इस पे क्या हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। आप लोग से आप लोग एकदम जूम करके थोड़ा समझ लीजिए, बढ़िया से पूरा बढ़िया से समझ लीजिए, लिख लीजिए बढ़िया से और देख लीजिए। एक ग्राफ सीखना है आपको, मतलब हम आप लोग को 3 टाइप का ग्राफ सिखाएंगे। लैंग्वेज वाला तो अलग होगा जो खास करके सीबीएसई में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन देखिए जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसको इस तरह का ग्राफ खूब पूछा जाता है।
अभी इसमें इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 तक सिखाएंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। अब जो है हम आप लोगों को, आप लोग इतना कर दिए, अब इतना यदि समझ गए तो थोड़ा इंतजार और करिए। अब हम क्या सिखाते हैं आप लोग थोड़ा देखिए। देखिए अब जो है ना, ये ग्राफ जो है, ग्राफ कंडीशन का मतलब होगा, ये जो कंडीशन लगल रहता है इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब दोनों प्लस प्लस बोल रहा है। इसका मतलब ग्राफ का जो आंसर होगा, ध्यान रखिएगा एकदम, कहीं लिख लीजिए कोना पे कि जो कंडीशन का मतलब होता है, लिख लीजिए ऐसे कि कंडीशन का जो मतलब होता है कोई भी वैल्यू हो x का और y का, एक कंडीशन देखिए गौर से, आपका जो मान आएगा, मतलब जो वर्षा होगा, वर्षा जो होगा मतलब छायांकित जो होगा, वो आप लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, मतलब प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कोई क्वाड्रेंट में नहीं होगा। आप लोग एकदम दिमाग में घुसा लीजिए इस कंडीशन के मतलब, जब लगा हुआ है तब, और नहीं लगा रहेगा तब तो कोई बात नहीं, तब तो कहीं भी जा सकता हो, जिधर होना होगा पॉसिबल उधर जा सकता है। लेकिन ये कंडीशन लगा हुआ है तो एकदम सावधानी पूर्वक, मतलब एक कहावत है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ग्राफ काट लीजिएगा, इतना कट लीजिएगा। अब हम आप लोग को एक चीज सिखाते हैं, देखिए हम आप लोग को एक टेस्ट सिखाते हैं, टेस्ट। और ये टेस्ट जो है, यदि आप लोग ग्राफ का डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर, तो टेस्ट तो जरूरी है नहीं, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाइएगा या कहीं भी, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या होगा, टेस्ट। और टेस्ट यदि आप लोग नहीं करते हैं तो फिर पता ही नहीं चलेगा बीमारी क्या है नहीं उसको। अब एक डॉक्टर था जो मतलब उसका बीमारी था पेट में, तो इलाज कर दिया पैर का, तो इसीलिए आप लोग भी कर सकते हैं नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करिएगा, टेस्ट। और टेस्ट में हम आप लोग को यूनिक आईडी बताते हैं। देखिए ओरिजिन आप लोग कहीं देख रहे हैं, देखिए तो गौर से, दिखाई दे रहा है ना, आप अपने प्यारे आंखों से देखिए तो 0,0 दिखाई देता होगा ना। अब देखिए कि दिखाई देता है आप लोग को। अब हम आप लोग से एक बात कहना चाहते हैं, देखिए ये टेस्ट एग्जाम में लिखना जरूरी है। एग्जाम में आप एग्जाम में लिखिएगा तो पर भी चलेगा, बगल में अपना लिखिए, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है। आप लोग को टेस्ट करके जानना जरूरी है, ठीक। तो अब देखिए 0,0 दिखाई दिया ना, तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले 0,0 को जो आपका इनइक्वेशन है, इनइक्वेशन मतलब क्या, जो देखिए इनइक्वेशन है ना, इसमें पुट करिए। तो पुट करिए तो कितना है, x + y ≤ 4 है ना। इसका मतलब इसमें 0 डालिएगा, दोनों वैल्यू x y का, तो क्या होगा 0 ≤ 4। ये कंडीशन सही है, चेक करिए ना कि 0 से बड़ा है 4, सही बात है, बराबर नहीं है लेकिन बड़ा तो है, ये कंडीशन वैलिड है ना। जब इस तरह का कंडीशन वैलिड आ जाए, इसका मतलब ग्राफ का जो छायांकित होगा, वर्षा जो होगा, वर्षा रानी जो बरसाएगी वो नीचे की ओर बरसाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जब कंडीशन यदि सही हो जाएगा तो वर्षा जो होगा वो आप लोगों को नीचे की ओर होगा नहीं। इसके बाद हम आगे में ट्रिक भी बताएंगे, नहीं टेंशन लीजिए, लेकिन अभी जो है टेस्ट करना सीखिए कि हम सबसे पहले ओरिजिन को पकड़ेंगे, और ओरिजिन को पकड़ के इक्वेशन में जो भी इक्वेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे और देखेंगे। देखिए बराबर इक्वल टू नहीं है, लेकिन क्या आप 0 ≤ 4 है ना, 0 ≤ 4 मतलब क्या, इक्वल टू तो नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है 4, ये बात सही है ना, इसका मतलब ये बात सही है। तो देखिए हमको चेक करना है कि किधर जाएगा, हमको पूरा एकदम अपने पता चल जाएगा हर एक चीज। अब हम क्या करेंगे, हम तो जान गए कि ओरिजिन में सही है, ओरिजिन यहाँ पे है ना, इसका मतलब इधर सही है। तो वर्षा जो है आप लोग इन्हें पूरा का लेप लग दीजिएगा, कोई पैक दीजिएगा। बचपन में नहीं होता था, बचपन में एकदम सिलेट पे एकदम दियों चल रहा था, ऐसे नहीं। तो पेन कॉपी जो पढ़े होंगे तो देखिए एकदम ऐसे घूर घाट दिए, एकदम ऐसे नहीं। आप लोग सबसे पहले ई तो जान गए कि ग्राफ का जो वर्षा होगा, मतलब छायांकित जो होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। और जब ये नीचे की तरफ होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन बाबा है इसको भूलिएगा नहीं। ये जो कंडीशन बाबा, ये कंडीशन बाबा क्या कह रहा है, फर्स्ट, ध्यान रखिएगा फर्स्ट। इसका मतलब नीचे की तरफ फर्स्ट कितना है सो कहिए, तो फर्स्ट इतना है। देखिए ये वाला, ये जो है आपका ये फर्स्ट वाला है ना, एकदम आपका ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए, वर्षा इसी में होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा, बाकी जगह सूखा रह जाएगा नहीं, बाकी जगह का जनता एकदम परेशान होगा।
अब आप लोग कहिए, यदि ये समझ गए तो हम आप लोग से एकदम फास्ट में बात करने वाले हैं कि देखिए ये जो वर्षा हुआ है, वर्षा ये 3 कोना पकड़ के हुआ है। 3 कोनमा नहीं, गाँव देहात के भाषा में कहता है 3 कोनमा, मतलब 3 ठो कोना दिखाई देता हुआ। ध्यान रखिएगा, कभी भी जो कोना आप लोग डिसाइड करिएगा, मतलब ये जो एज किनारा जो भी होता है, तो वर्टेक्स जिसको वर्टेक्स कहते हैं, तो आप लोग या वर्टिसेस जो कहिए, तो आप लोग जो है ना किनारा जो है कोना, तो ध्यान रखिएगा। कभी लड़का क्या होता है कि कभी जब 2-3 वाला ग्राफ आएगा तो उसमें जो कोना का जरूरत नहीं है वो उसको भी यूज कर लेता है, लेकिन नहीं, आपका जो वर्षा वाला मतलब छायांकित का जो भाग है, मतलब शेडो का जो भाग है, ये जो शेडो का भाग उसी का ही वर्टेक्स पकड़ना है, दूसरा कुछ नहीं, मतलब इधर उधर नहीं भटकना है। सो ध्यान रखना है, सिर्फ सक्सेस बैच से ही जुड़ना है। चलिए थोड़ा प्रचार भी कर लेते हैं हम, नहीं। अब देखिए हम आप लोग से एक बात कहते हैं कि आप लोग देखिए तो वर्षा का जो कोना है क्या वो है, 3 ठो है। आप लोग देखिए अपने अपने प्यारे प्यारे आंखों से, तो देखिए आप लोग को जो दिखाई देगा उसमें क्या दिखाई देगा, सो कहिए आप लोग को। देखिए फर्स्ट दिखाई देगा कहाँ, सो देखिए जल्दी से, कोई कलर सुटेबल होगा। अब देखिए ये जो ओरिजिन है, ये तो ओरिजिन है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं बी। आप लोग का मन होगा कि नहीं हम ओ ए बी नहीं दे, हम अपना नाम पे रख ले, तो कोई बात नहीं, रख सकते हैं, ठीक, वैल्यू लेकिन सेम आएगा। अब जो है, अब नाउ लिख के आप लोग क्या करिएगा, एक बॉक्स फिजिबल रीजन रख दीजिएगा। देखिए आप लोग को फिजिबल पॉइंट्स, फिजिबल पॉइंट्स लिखिए या फिजिबल रीजन लिखिए, जो लिखना हो लिखिएगा, या रिक्वायर्ड पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। देखिए फिजिबल रीजन लिखिए, या बहुत सारे बुक में फिजिबल रीजन भी लिखता है, फिजिबल पॉइंट्स भी लिखिए, या रिक्वायर्ड पॉइंट्स। रिक्वायर्ड पॉइंट्स, रिक्वायर्ड पॉइंट्स, आपको जो लिखना हो, फिजिबल रीजन लिखना हो, फिजिबल पॉइंट्स लिखना हो, आप लोग क्या करिए, फिजिबल पॉइंट्स देके एकदम सुंदर सा एक बॉक्स बनाइए, एकदम बॉक्स, एकदम ध्यान से। और इसमें आप लोग एकदम बॉक्स बना के कितना पॉइंट आया हुआ है आप लोग देखिए, तो इसमें आप लोग का आया हुआ है 3 ठो, एकदम 3 ठो डब्बा बनाइएगा, ऐसे बड़ा डब्बा बना दिए। अब देखिए आप लोग गौर से देखिए, गौर से। अब आप लोग बताइए जेड का वैल्यू आप लोग कहीं पढ़े थे? अभी लोग कहिए जेड का वैल्यू कहीं पढ़े थे? तो देखिए हाँ, जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x + 4y। देखिए गौर से, 3x + 4y। अब आप लोग इस फिजिबल रीजन जो बॉक्स बना रहे हैं उसमें आप लोग डालिए। तो देखिए जेड का वैल्यू कितना है, 3x + 4y है ना, 3x + 4y चेक कर लीजिए एक बार बढ़िया से, 3x + 4y, 3x + 4y सही बात है। अब जो है आप लोग 3x + 4y दे दिए। अब देखिए पॉइंट नंबर ए, सॉरी पहले ओरिजिन से उठा लेते हैं इसको। तो देखिए 0 है, तो 0 में कितने होगा, 0,0। अब जो है इस z में वैल्यू आप पुट कीजिए, z का वैल्यू कितने हो जाएगा, तो z का वैल्यू कितने होगा, सो कहिए z का वैल्यू कितने होगा, या यहाँ पे नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं, आप यहीं पे लिखिए, z बराबर कितने हैं, 3x + 4y। तो कितना हो जाएगा आप लोग का वैल्यू, कहिए तो वैल्यू, इस z वैल्यू इसमें डालिए, इसमें पुट करिए, तो पुट करिएगा तो क्या होगा, कहिए तो आप लोग को जो निकलेगा रिक्वायर्ड, मतलब आप लोग को जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, सो कहिए। तो इसमें जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 0 डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है आप लोग का, दूसरा पॉइंट कितना है सो बताइए। तो ए है, और ए में कितना है, 0,4 है, 0,4 है, इसी में डालिए, मतलब ऊपर वाले वैल्यू में डालिए। तो 0 4 डालिए तो इसका आ जाएगा कितना, 16। अब देखिए जेड का और बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू आप लोगों को पता चलेगा। देखिए गौर से, तीसरा जो पॉइंट है आप लोग को कितना है, सो बताइए। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आप लोग बॉक्स करनी बढ़िया से बनाइएगा। तो तीसरा जो पॉइंट होगा आप लोग का, तीसरा वो कितना है, बी है, और बी का वैल्यू है कितना, 4,0।
v का वैल्यू है 4,0। देख सकते हैं यहाँ पे v का वैल्यू 4,0 है। अब जो है इसका वैल्यू कितना होगा तो कहिए आप लोग 12 हो जाएगा ना। अब आप लोग इस तरह से वो बॉक्स बना लीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा बढ़िया से। एक के बाद फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन जो है आपको कथी पूछना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। गौर से देखिएगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड मतलब जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब आप लोग देखिए गौर से देख सकते हैं कि जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप लोग को कितना आया हुआ है। अब आप ही लोग बताइए, आप ही लोग अपने प्यारे आंखों से देखिए, बढ़िया से देखिए, समझिए कि आप लोग का जेड का वैल्यू मतलब। अब आप ही लोग देखिए, बढ़िया से देखिए और समझिए कि जेड का वैल्यू आपको मिला कितना है सबसे ज्यादा। तो कहिएगा सर जी इसमें जेड का वैल्यू जो है हैंस जेड जो है वो कते पर मैक्सिमम है, सो कहिए मैक्सिमम है एट ए पर मैक्सिमम है 0,4। अब वैल्यू कितने आया है तो 16। आप लोग को लिखल हुआ इतना, यदि आप लोग लिख दिए इतना आप लोग का नंबर फिक्स, मतलब आप लोग को एक रत्ती नंबर कटेगा नहीं। आप लोग पूरा बढ़िया से इस तरह से इस प्रोसेस से बना सकते हैं। तो देखिए हम एक बार रिवाइज कराना चाहते हैं आप लोग को कि कभी भी क्वेश्चन पूछता है यदि ग्राफ से संबंधित, एलपीपी से संबंधित, तो आज जो है हम आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन बताए हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड वाले क्वेश्चन लेंगे। अब आप लोग इस तरह देखिए, हम आप लोग को जितना बताए हैं ना उसी बेसिस पे आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जहां भी मिले ना, चाहे लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, आप लोग बना के लाइएगा, बढ़िया से समझिएगा और बुक बनाइएगा, कम से कम एनसीईआरटी बना के रखिए। देखिए सॉल्यूशन गिवन इन इक्वेशन आर पहले जो था वो लिख दिए, उसके बाद इसको क्या किए इक्वेशन में बदल दिए कंडीशन के छोड़ के, ठीक। और उसको 10th बेसिस पे ग्राफ को पहले काट लिए। हाँ कभी भी देखिए सबसे बेसी जो प्रॉब्लम आता है वो छायांकित करने में, मतलब बरसाने में दिक्कत होता है। और जब वर्षा एक बार बरस गया तो सोचिए बाढ़ तय करेगा नहीं। नंबर का टेस्ट में कंडीशन सही होना चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या किसका कोना खरीदना है, देखिए कोना खरीदना नहीं मतलब कोना देखना है, जो छायांकित रहेगा ना उसका कोना देखना है। तो देखिए छायांकित क्या है, तो देखिए छायांकित अपना लोगों को 3 पॉइंट पर टकराया ना, मतलब 3 वर्टिसेस है। देखिए 3 वर्टिसेस है, इसका नाम दे दीजिएगा और नाम दे के इसको क्या लिख लीजिए नाउ रिक्वायर्ड पॉइंट लिखिए या फिजिबल पॉइंट लिखिए। फिजिबल पॉइंट आप एक बॉक्स बना लीजिएगा और देख लीजिए कितना पॉइंट है, उस पॉइंट के अनुसार इसका डब्बा बना लीजिए। 1 2 3 इस तरह से दे दीजिए, सब का वैल्यू दीजिए। जेड का वैल्यू जो दिया हुआ था 3x + 4y, मतलब सब का वैल्यू बारी से इसमें बैठा के इसका वैल्यू निकाल दीजिए, निकालना हो जाएगा। यदि आप लोग निकाल लेते हैं तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा इस बॉक्स में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है। तो देखिए सबसे वैल्यू कितना है 1 है और इसका वैल्यू कितना है 16, समझ गए ना। इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा 16। आप लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग को मिनिमम वैल्यू पूछता, इसी क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछता तो मिनिमम कितना हो जाएगा सो बताइए। तो देखिए सबसे कम करते हैं 0 है ना, तो आप लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम आप लोग को बताए एक क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन टाइप जो है आप लोग को बताए। अब फिर जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आप लोग को सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा उस टाइप का सेकेंड इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन रहेगा तो कैसे बनाएंगे उसको सिखाएंगे। और उसके बाद थर्ड जो लेक्चर होगा उसमें 3 इक्वेशन होगा तो कैसे बनाएंगे। उसके लिए आप लोग पहले इस वीडियो को, पिछले वीडियो को बढ़िया से देख के अब जो है आप लोग तैयार हो जाइए। और आप लोग का जो है जाते जाते ये जो क्वेश्चन है जितना भी आप लोग एकदम वीडियो को पॉइंट करके लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है जितना भी ये आप लोग वीडियो को पॉइंट करके लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, हम आप लोग को इंडिकेट किए हुए हैं, तो आप लोग इसको बनाइएगा रूम पे बैठ के। हो सकता है प्रयास कीजिएगा, क्या होता है प्रयास करने से क्या नहीं होता है। इसके बाद आप लोग और जो क्वेश्चन है हम आप लोग दिखाते हैं। आप लोग कम से कम तो एक वाले क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन सबको भी बना लीजिएगा। देखिए तो आप लोग को आज का जो RW है, आप लोग को जो टारगेट है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है देखिए, मतलब आप लोग को बहुते क्वेश्चन बनाना नहीं है, हमको सब टाइप का सीखना है और 2-4 पीस तैयारी कर करके रखना है ना।
कहता है एक दही को जमाने के लिए थोड़ा सा जोरन काफ़ी है दूध में, नहीं? इसीलिए आप लोग बढ़िया से यदि पढ़ लेते हैं ना तो एकदम उड़ा के आएगा क्वेश्चन। चलिए, तो आज का जो RW है आप लोगों के पास ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसमें जो सिंगल वाले हैं जो भी बनेगा आप लोगों से बना लीजिएगा, आपको जो पास जो बुक होगा उसको भी बना लीजिएगा और इस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा। और जो बच्चे को समझ में नहीं आता है यदि तो आप लोग कमेंट करके कह सकते हैं, तो हम प्रयास करेंगे और उसको धीरे धीरे बताने का और प्रयास करेंगे बढ़िया से समझाने का। तो चलिए आज के लेक्चर में है इतना ही, फिर हम आप लोग को नए लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय और जय हिंद।